हाय गाइज, मैं प्रकाश कुमार। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, स्मार्ट पैनल और यूँ कहें डिजिटल बोर्ड। आज के वीडियो में हम इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के डेमो के बारे में जानेंगे, इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे और इसके इस्तेमाल के बारे में जानेंगे कि इसे कैसे यूज किया जाता है। हो सकता है कि आप अपने कॉलेज, स्कूल या फिर कोचिंग के लिए या फिर अपने डिपार्टमेंट के लिए पैनल लेने की सोच रहे होंगे। बेहतर यही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप उसके बारे में हर चीज़ जान लें, उसके बारे में हर जानकारी इकट्ठा कर लें। इंटरैक्टिव पैनल 4 साइजेज में अवेलेबल हैं: 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच और 98 इंच। तो आइए आज अब इसके डेमो के बारे में जान लेते हैं। डेमो दे रहे हैं हमारे दिशांत वर्मा। आज के वीडियो में आप पैनल को कैसे यूज किया जाता है, इसके इस्तेमाल के बारे में समझ पाएंगे। पैनल्स जो है अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस में आते हैं। मिनिमम साइजेस जो होता है पैनल के अंदर 65, 75, 86 एंड सबसे बहुत साइजेस आता है हम लोगों के पास 98 इंचेस। तो ये मैक्सिमम साइज अपने पास आ जाता है। एंड इसके बाद इसमें हम लोग क्या है, आपको एंड्रॉइड वर्जन जो रहेगा इसमें लेटेस्ट होगा वो 11.0 रहेगा। रैम जो इसके अंदर मिलेगी आपको 4 GB का आपको रैम मिलेगा एंड मेमोरी इसका होगा 32 GB का। एक्चुअली हमारे पैनल जो है वो डुअल ओएस पे भी वर्क करते हैं। बाय डिफॉल्ट पैनल के अंदर एंड्रॉइड वर्जन ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो उसका ओएस है वो एंड्रॉइड रहेगा और सेकेंडरी ऑप्शन इसके अंदर होता है हमारे पास विंडोज का। तो इसके अंदर विंडोज भी आपका एम्बेड हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप क्लिक करके 1 क्लिक से एंड्रॉइड पे और 1 क्लिक से ही आप विंडोज की स्क्रीन पे आपको जो भी प्लेटफॉर्म समझ में आता है या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे आप सुटेबल है आप उस प्लेटफॉर्म पे आप वर्किंग कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो या विंडोज हो। और विंडोज में जो ऑप्शन है उसमें आप i5, i7 जो भी आप रैम, हार्ड डिस्क वगैरह चाहेंगे वो हम लोग उसमें इनबिल्ट करके इजीली दे देते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। इसमें जो रिजोल्यूशन होता है इसका 4K का। तो जो भी वीडियोस वगैरह होंगी वो हमारी 4K की क्लैरिटी में प्ले होंगी। और ब्राइटनेस जो होगा इसका 450 निट्स का ब्राइटनेस होता है इसका। एंड रिस्पॉन्स टाइम इसका जो होता है हमारे पास लेस देन 8 ms का होता है इसका रिस्पॉन्स टाइम, जो कि बहुत इफेक्टिव है। और राइटिंग का स्मूथनेस बहुत अच्छा इसमें आता है। और ये जो पैनल्स होते हैं हम लोगों के, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 20 फिंगर्स टच पैनल्स होते हैं। मल्टीपल 20 यूजर्स इस पे एक साथ टच कर सकते हैं। 20 यूजर्स टच है ये अपना पैनल। एंड इसमें स्प्लिट स्क्रीन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। उस स्प्लिट स्क्रीन के फंक्शन से आप हाफ साइड में अपना स्प्लिट स्क्रीन खोल सकते हो, यानी कि अपना व्हाइट बोर्ड का फंक्शन अपना ओपन कर सकते हो। राइट साइड में आप अपना कोई वीडियोस वगैरह प्ले कर सकते हो, जैसे ये हमारा कंटेंट है या फिर कंपनी का वेबसाइट है। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। सॉरी, डायरेक्टली आप कंपनी का वेबसाइट भी इसमें सर्च कर सकते हो। मीन्स एक ही बोर्ड को आप 2 पार्ट्स में आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। हाफ अ साइड आप अपना बोर्ड और हाफ अ साइड अपना वर्क वेबसाइट, पीडीएफ फाइल। इसमें हम पीडीएफ फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं राइट साइड में, वीडियोस भी हो सकती हैं या पीपीटी फाइल हो सकती है। ऐसा तो कोई भी हमारी फाइल हो वो हम डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शन आ जाता है। तो ये छोटे से बेसिक फीचर्स थे जो पैनल के अंदर होते हैं। प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन अब हमारा स्टार्ट होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये जब भी आप पैनल ऑन होगा हमारा, ये एंड्रॉइड स्क्रीन पे ऑन होगा। जैसे कि हम लोगों के नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स में होता है एक फाइल मैनेजर, सेम फाइल मैनेजर हमको इस एंड्रॉइड फोन में भी आपको मिलेगा, पैनल में भी आपको मिलेगा। तो जो भी पैनल में स्टोरेज होगी, ये अभी आप देख रहे हैं इंटरनल स्टोरेज, ये पैनल का इंटरनल स्टोरेज है। जो भी इसमें पैनल में डेटा है, जो भी सेव है, वो सारा का सारा फाइलिंग आपका इस फोल्डर के अंदर रहेगा, इंटरनल स्टोरेज का। इवन जब भी हम पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो पेन ड्राइव का आइकन हमारा यहाँ शो हो जाएगा। पेन ड्राइव आपका 1 GB का हो, 4 GB का हो, 16 GB, 64 GB, 128 GB, कोई भी पेन ड्राइव हो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। इजी एक्सेस के लिए हमने 2 पोर्ट्स HDMI USB पोर्ट्स के लिए हमने फ्रंट में दिए हुए हैं। एक HDMI पोर्ट फ्रंट में है और एक USB टच हमारा फ्रंट में। बाकी 2 HDMI पोर्ट्स हमारे बैक साइड में है।
2 USB पोर्ट्स भी बैक साइड में है, बट इजी एक्सेस के लिए हमने फ्रंट में इसमें पोर्ट्स दे रखे हैं आपको। और ये आप देख रहे हैं, ये मेरा पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव का जो भी स्टोरेज है ये आपको डायरेक्टली यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर आ गया, जिसपे हम अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे सारा। तो जैसे अभी हमने बताया था कि ये मल्टीपल की यूजर टच है बोर्ड अपना, और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है, हम पेज का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास अनलिमिटेड पेज के बैकग्राउंड कलर्स हैं, आप कोई भी पेज का बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हो। पेज का बैकग्राउंड ग्रिड भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे हिंदी पेज है या इंग्लिश पेज है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और प्लस अगर हमारा स्पोर्ट्स का लेक्चर है या स्पोर्ट्स टीचर है तो हम लोग इसे बैकग्राउंड में स्पोर्ट्स का पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जैसे नंबर ऑफ हमारे पास 20 प्लेयर्स हैं या जितने भी हम लोगों के प्लेयर्स हैं, तो हम डायरेक्टली उसको भी एक्सप्लेनेशन देके वो बाइफिकेट कर सकते हैं। और जैसे ये मैं हिंदी पेज अभी आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा हिंदी पेज आ गया है और मुझे यहाँ राइटिंग करनी है। देन राइटिंग में भी आपके पास कलरिंग का ऑप्शन है, पेन का कलर आप अनलिमिटेड चूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी रेड पेन ले लेता हूँ और यहाँ मैं राइटिंग करता हूँ ये नर्सरी प्री नर्सरी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इफेक्टिव होगा, क्योंकि उन लोगों को हम लोग स्टार्टिंग लेवल में राइटिंग करना सिखाते हैं, तो वो हिंदी पेज या फिर इंग्लिश पेज पे ही राइटिंग करना सिखाते हैं, तो ये उनके लिए भी सुटेबल रहेगा। एंड इस पैनल के अंदर क्या है, पाम इरेजर भी अवेलेबल है। हम लोगों को ओल्ड एज वाले व्हाइट बोर्ड नहीं है कि हम लोगों को पहले डस्टर लाना है फिर इरेज करना है। इसमें क्या है, बस आप पाम होल्ड रखिए, इरेजर अपने आप पॉप अप होके आएगा और देन आप इरेज कर सकते हो। इसके बाद इसमें कोई भी आप इमेजेस वगैरह वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ये इमेज है कोई, ये मैंने इंपोर्ट करी है और इस पे मैं इमेज इंपोर्ट कर सकता हूँ। और गैजेट टेक्नोलॉजी है पैनल के अंदर, तो इमेजेस का साइज हम इंक्रीज एंड डिक्रीज आप अपने फिंगर्स के थ्रू ही कर सकते हैं। एंड इन इमेजेस के ऊपर भी अगर हम लोग ओवरराइट करना चाहें तो ओवरराइटिंग भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखा मैंने इस इमेज के ऊपर भी ओवरराइटिंग कर दी है। इसके बाद पेज को अगर हमको पूरा क्लीन अप करना है, हम पूरा पेज भी इरेज कर सकते हैं। एंड मैथमेटिकल्स की बात करूं, जैसे कुछ शेप्स हम लोगों को 2Ds में भी इम्बेडेड है, तो 2Ds में कोई इमेज है हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइकिल वगैरह बना देते हैं। अगर कोई नॉर्मल टीचर बनाता है साइकिल भी, तो वो पहले साइकिल बनाएगा तो उसको एक तो परफेक्ट शेप कभी नहीं आएगी। जैसे मैंने अभी साइकिल बनाया, ये परफेक्ट शेप नहीं आ पा रही है मेरी, बट इसमें जो है वो शेप ऑलरेडी इम्बेडेड है, तो शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। प्लस मैथमेटिकल्स में आप जाएंगे तो आपको रूलर वगैरह भी आपको इसमें इजीली मिल जाएगा, तो परफेक्ट लाइनिंग भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको एंगल वगैरह क्रिएट करना है तो आप एंगल भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे 90 डिग्री का मुझे एंगल ड्रॉ करना है तो मैं 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। एक पूरा परफेक्शन के साथ सारा वर्क होगा इसके अंदर, पैनल के अंदर। और जैसे कि एक पॉइंट और है, अगर हम कुछ राइटिंग कर रहे हैं, जैसे अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव है और यहां मैं ऑप्शन छोड़ देता हूं, तो अनडू एंड रीडू का भी इसमें ऑप्शन है। आप कुछ बाय डिफॉल्ट अगर आप स्पेल भी गलत कर देते हैं, जैसे ALL ही होता है लेकिन मैं EL करता हूं, तो इसमें स्पेल भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अनडू एंड रीडू, इवन आप इरेज भी कर दोगे तो भी हम लोग वो सारा का सारा वर्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इरेज करके दिखा देता हूँ, ये इरेज किया मैंने और उसके बाद मुझे वो डेटा फिर से वापस लाना है तो मैं फिर से वो डेटा वापस ला सकता हूं। इवन जैसे सिर्फ नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं ए कैट, अगर हम लोग स्टूडेंट्स को ये स्पेल भी अगर हमको ठीक करना है तो वो हम स्पेल भी इसको करेक्शन कर सकते हैं। जस्ट लेटर्स मूव करके इसमें हम लेटर्स भी अपना मूव कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स इसमें पैनल के अंदर इजीली मिल जाएंगे आपको। और एट द टाइम हम लोग इस पैनल पे 100 पेजेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 100 पेजेस की इसका कैपेसिटी है।
और पेज प्रीव्यू भी इसमें अवेलेबल मिल जाएगा। तो हम किसी भी पेज पे अगर हमको डायरेक्टली मूव ऑन करना है तो हम लोग डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं 3rd पेज पे गया और ये मैं अपना 4th पेज पे, किसी भी पेज पे हम लोग डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हैं। और या फिर हम किसी भी पेज को डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर पेज नंबर 3rd को डिलीट करना है तो मैं 3rd नंबर पेज पे आऊंगा, उसको डिलीट कर दूंगा। और ये पूछेगा हमको डिलीट करना है या नहीं। सबसे प्लस पॉइंट इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये है, जो भी आप लेक्चर पढ़ा दे हो वो आप ऐसा अपना पीडीएफ के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। हम लोगों के पास 3 फॉर्मेट है फाइल को अपना सेव करने के लिए। सबसे पहला सेव एज अ ट्रेस, यानी कि इस बोर्ड के जो भी बोर्ड पे हम लोग राइटिंग कर रहे हैं इस बोर्ड के फॉर्मेट में ये डेटा सेव हो जाएगा। बट ये सॉफ्टवेयर हर किसी स्टूडेंट के पास नहीं होगा, तो इसके अदर भी हम लोग के पास 2 ऑप्शन हो गए। इस पूरे डेटा को हम लोग पिक फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। जब हम पीडीएफ फॉर्मेट में इस डेटा को सेव करेंगे तो वो पीडीएफ फॉर्म अपने स्टूडेंट्स को फर्दर आगे कभी भी शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं। और एक बोर्ड को हम लोग 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बोर्ड को, तो ये बैक साइड अपना व्हाइट पेज और ये यहाँ पे अपना ये बैक पेज में अपना इनबिल्ट कर लेता हूँ। और ये दोनों पेज पे राइटिंग मैं कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं, दोनों पेजेस पे मैं राइटिंग कर सकता हूँ। ये हमारा डुअल बोर्ड का फंक्शन है इसके अंदर पैनल के अंदर। ये पैनल के बेसिक फीचर्स हैं एंड्रॉइड पे, और विंडोज पे हम लोग इसको स्विच ऑन भी कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट, ये जो पैनल्स होते हैं स्कूल इंडस्ट्रीज के लिए बने हुए होते हैं। सबसे प्लस पॉइंट तो स्कूल्स में थोड़ा सेफ्टी पर्पस भी आता है कि पैनल क्योंकि एलईडी है, कोई ब्रेकेज ना हो, तो इसलिए हम लोगों ने क्या है पैनल पे 4 mm का टफ एंड ग्लास यूज किया हुआ है। तो 4 mm का टफ एंड ग्लास जो है वो एक्सटर्नल ब्रेकेज से इसको बचाता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर 4 डस्टर वगैरह अगर पैनल पे फेंक भी देंगे तो भी इसका ग्लास ब्रेकेज नहीं होगा हम लोगों का। तो ये हम लोगों का पैनल का बेसिक फीचर्स है। एंड इसमें हम लोग ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन मिररिंग का भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। स्क्रीन मिररिंग में होगा क्या, बेसिकली हम इस पैनल को अपने एंड्रॉइड फोन से, आईओएस फोन से या फिर लैपटॉप वगैरह से भी डायरेक्टली वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे फोन में जैसे कोई डेटा है, पीडीएफ फाइल्स वगैरह है, एक्सेल फाइल्स वगैरह है, डायरेक्टली हम पैनल पे दिखा सकते हैं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है हम लोगों के पास, सिर्फ सिंपली क्या करना है, हम लोगों को वायरलेसली इसको कनेक्ट करना है और देन कोई भी डेटा हम लोग डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। और इवन पैनल का स्क्रीन भी हम अपने फोन पे इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड वेब ब्राउजर जो लोगों की नॉर्मली हम लोग एंड्रॉइड फोन में होता है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आपको प्ले स्टोर भी मिलेगा। तो प्ले स्टोर से आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है एजुकेशन से रिलेटेड, XYZ कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब भी आप डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेट्रा कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई प्री नर्सरी स्कूल है या फिर एक्सेट्रा कोई भी स्कूल है, अगर हम लोगों को कोई फंक्शन है स्कूल का या स्कूल का वीडियो भी हम लोगों को प्ले करके दिखाना है, जैसे अभी रिपब्लिक डे आ रहा है और रिपब्लिक डे से रिलेटेड हमें कुछ स्कूल्स में, क्लासेस में कुछ अपने फ्रीडम फाइटर की कोई मूवी वगैरह लगानी है, हम लोग वो भी इजीली प्ले कर सकते हैं इसमें। तो आप मूवी वगैरह भी लगाइए, स्टूडेंट्स को वो भी अट्रैक्ट लगेगी, क्योंकि एक दिन होता है वो अपना सेलिब्रेशन का दिन होता है अपने फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के लिए, तो हम लोग वो भी इजीली इसमें प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। एंड सबसे प्लस पॉइंट एक और है इसके अंदर, पावर सेविंग मोड। जब भी हम 5 फिंगर्स अपने होल्ड रखेंगे तो पैनल हमारा पावर सेविंग मोड में भी चला जाएगा। और फिर से 5 फिंगर हम लोग होल्ड करेंगे तो वापस अपना बैकलाइट पे दिया जाएगा। सो ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीकर भी इसमें आपका इनबिल्टेड है, 20 वॉट के स्पीकर इनबिल्टेड है, 10 वॉट ईच। सो ये हम लोगों का पैनल का बेसिक वर्जन